स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। भारतीय चुनावों के बारे में आपने जो कुछ भी सोचा था सब भूल जाइए। यह सिर्फ एक राजनीतिक दौड़ नहीं है, यह एक ऊंचे दांव वाली त्रिकोणीय लड़ाई है जो नियमों को फिर से लिख रही है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? सालों से बिहार एक सीधी सादी द्विआधारी पसंद थी। लालू बनाम नीतीश, एक राजनीतिक कुश्ती जिसे हम सब समझते थे। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। स्वतंत्र सर्वेक्षण कुछ बिल्कुल नया, एक पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर टेक्स्ट में देख सकते हैं। ये नए सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़े नहीं है, वे जातिगत निष्ठाओं, युवा असंतोष और बदलती कल्याणकारी राजनीति का पुनर्गठन दिखा रहे हैं। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। तेजस्वी यादव पीढ़ीगत अपील का लाभ उठा रहे हैं, नीतीश कुमार अपने शासन के रिकॉर्ड पर खड़े हैं और फिर प्रशांत किशोर का जन स्वराज आंदोलन है जो मतदाताओं के लिए एक त्रिकोणीय खींचतान पैदा कर रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर डेटा में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह सिर्फ राजनेताओं के बारे में नहीं है, यह बिहार के लोगों के बारे में है। युवा असंतोष साफ दिखाई दे रहा है, कल्याणकारी राजनीति बदल रही है और पारंपरिक निष्ठाओं का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। हर मतदाता अब इस अभूतपूर्व राजनीतिक प्रयोग में एक सक्रिय भागीदार है। दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते और सार्वजनिक चर्चा बहुत तीखी है और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या बिहार निरंतरता के लिए मतदान करेगा, जानी पहचानी चीजों से चिपका रहेगा, या क्या हम इस नई त्रिकोणीय लड़ाई से प्रेरित बदलाव की ओर एक बड़े बदलाव के गवाह बनने वाले हैं? पूरा देश देख रहा है। तो अब आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन अब गंभीर बातें बहुत हुई, चलिए इस अगली क्लिप से माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि आज 6 नवंबर 2025 को एक्वेरियस के लिए हमने कौन सा गुप्त कोड क्रैक किया है। क्या आप अभिभूत, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लाखों दिशाओं में खींचे चले जा रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जवाब ज्यादा प्रयास नहीं बल्कि कम है। एक्वेरियंस के लिए ब्रह्मांडीय जानकारी साफ है, सीमाएं पूर्णविराम, यही कुंजी है। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। आपके प्रेम जीवन में यहाँ ओवरले पर देखिए, भावनात्मक सीमाएं आपकी महाशक्ति हैं। यह शांत रहने के बारे में नहीं है, यह अपनी जगह बनाने, सम्मान मांगने के बारे में है। और आपके करियर में यह अगली तस्वीर देखिए, आप कितने काम संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही, इनपुट को फिल्टर करना महत्वपूर्ण है। ऑफिस की राजनीति और बिखरे हुए फोकस को अलविदा कहिए। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। आपका पैसा और स्वास्थ्य भी दांव पर है। यह सिर्फ बड़े निवेश के बारे में नहीं है, यह आपके बटुए में छोटे कपटी लीकेज के बारे में है। इस रसीद को देखिए, आवेगपूर्ण खरीदारी, आनंददायक नहीं, स्क्रीन पर लाल झंडा है। और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या आप भोजन छोड़ रहे हैं, ज्यादा उत्तेजित हैं? उस शांत परिदृश्य को देखिए। इसका परिणाम एक स्वस्थ, धनी और अधिक शांत आप। जब आप उन चीजों को ना कहना शुरू करते हैं जो आपको थकाती है, तो आप स्मारकीय विकास को हाँ कहते हैं। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जब आप आत्मबलिदान के विचार को पलट देते हैं, डेटा चार्ट को देखिए, यह एक सीधा सहसंबंध है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, यह अंतिम संरेखण के लिए रणनीतिक आत्मसंरक्षण के बारे में है। यह सिर्फ एक राशिफल नहीं है, यह परिवर्तन का एक खाका है। यह आपकी सीमाओं का सम्मान करने, अपनी आय को महत्व देने और आपके शरीर के संकेतों का सम्मान करने के बारे में है। तो मुझे पूछना है दोस्तों, आज आप अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कौन सी एक सीमा निर्धारित करने का संकल्प ले रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ब्रह्मांड आपकी चाल का इंतजार कर रहा है। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ अभी क्या हुआ है। एक दिमाग हिला देने वाला घाटा, वो भी सिर्फ करेंसी में उतार चढ़ाव के कारण। लेकिन असली सवाल यह है कि इंडिगो अचानक विदेश में
ज्यादा उड़ानें क्यों भरना चाहती है। दोस्तों, अभी अभी आंकड़े आए हैं और जरा देखिए ये कितना बड़ा झटका है। बाईं ओर की स्क्रीन सब कुछ दिखा रही है। इंडाइगो को सितंबर तिमाही में 582 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है और इसकी वजह 892 करोड़ का भारी विदेशी मुद्रा घाटा, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रहा और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं उनके मुनाफे पर। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी। इंडाइगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपनी जवाबी रणनीति का खुलासा किया है। वह अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि डॉलर, यूरो और पाउंड में वे महत्वपूर्ण गैर रुपये राजस्व कमा सके। यह मुद्रा के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव बनाने की उनकी शानदार योजना है। यह रणनीतिक बदलाव बहुत बड़ा है। कंपनी का राजस्व लगातार 10% गिरा और उनकी प्रति यात्री प्रति किलोमीटर कमाई भी कम हुई। स्क्रीन पर यह डेटा देखिए और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। यह हमें बताता है कि उन्हें धीमी घरेलू बाजार और भूराजनीतिक तनावों से निपटने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की कितनी जरूरत है। कुल 74,814 करोड़ के विशाल कर्ज और हर हफ्ते एक नया विमान शामिल करने की योजनाओं के साथ इंडाइगो बहुत बड़ा दांव लगा रही है। लेकिन क्या यह आक्रामक अंतर्राष्ट्रीयकरण रणनीति उन्हें वास्तव में वह प्राकृतिक बचाव दे पाएगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, या यह एक ऊंचे दांव वाला जुआ है जो उन्हें और गहरे संकट में डाल सकता है? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए। क्या आप एक बाजार के रोलर कोस्टर के लिए तैयार हैं? भारतीय शेयर बाजार में अभी एक ऐसी गिरावट आई है जिसे किसी ने नहीं देखा था। इस अचानक नाटकीय गिरावट का कारण क्या था और यह आपके निवेश के लिए क्या मायने रखता है? जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो सेंसेक्स 519 अंक गिरा और निफ्टी 50 166 अंक फिसला, जैसा कि स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है। बाजार में गिरावट, मुनाफा वसूली और वैश्विक संकेत ही मुख्य कारण थे। यह सिर्फ एक छोटी गिरावट नहीं थी, यह लगभग हर क्षेत्र में व्यापक बिकवाली का उन्माद था और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, जहां कुछ बड़े खिलाड़ियों को भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरों ने हैरान कर देने वाला लाभ कमाया। इसे देखिए, पेटीएम के शुद्ध लाभ में चौंकाने वाली 98% की गिरावट आई। दूसरी ओर ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने वास्तव में लाभ में साल दर साल 76% की भारी वृद्धि दर्ज की। यह विरोधाभास अविश्वसनीय है और जैसा कि हमारा ओवरले बताता है, कॉर्पोरेट आय में बढ़। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। और इतना ही नहीं, हम और भी कॉर्पोरेट ड्रामा सामने आते देख रहे हैं। इंडाइगो ने सितंबर तिमाही में 500 करोड़ से ज्यादा के चौंकाने वाले घाटे की सूचना दी, जो उनके पिछले मुनाफे से बिल्कुल उलट है। फिर हिंडाल्को की नोवेलिस को एक प्लांट में आग लगने के कारण $650 मिलियन तक का भारी फ्री कैश फ्लो का झटका लगा। यह एक चेन रिएक्शन है। तो असली कहानी क्या है? अदानी पोर्ट्स को एक आउटलुक अपग्रेड मिलता है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। यह बाजार विरोधाभासी कथाओं की एक पहेली है। बड़ी कंपनियां बड़े कदम उठा रही हैं। क्या यह बाजार सुधार का संकेत है या हम एक नए अप्रत्याशित निवेश युग की शुरुआत देख रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।